हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। यहां पे बिहार जीविका जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये सेट 4 है। इससे पहले और भी सेट में वीडियो डाल चुका हूं, तो ये चौथा सेट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है सेव एज डायलॉग का इस्तेमाल निम्नलिखित में जो है किस फंक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जितना भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें सारा ऑप्शन हम लोग सेव एज के जरिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। MS वर्ड 2007 में जो है मेल मर्ज कमांड जो है इसके तहत उपलब्ध होती थे। कहाँ से जो है मेल मर्ज होता था? MS वर्ड में 2007 का जो ये वर्जन है 2007, 10, इसी तरह से आपका 16 भी आ गया है लेटेस्ट में। तो इसमें जो है आपका MS वर्ड में जो है मेल मर्ज कैसे होता है? तो यहाँ पे मेलिंग टैब में, यहाँ पे मेलिंग टैब, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। प्रोसेसिंग में जो है निम्नलिखित में कौन सा शामिल होता है? तो यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। तो यहाँ इनपुट जो है हम लोग देते हैं उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्मिंग यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सी मेमोरी जो है सीधे CPU द्वारा संसाधित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे है ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, ऑक्सिलरी मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अपने पावर पॉइंट प्रदर्शन के लिए जो है एनिमेटेड GIF का आपको जो है कहाँ मिलेंगे? तो यहाँ पे पिक्चर्स में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मैकेनिक का जो है इस तरह से लिखा जाता है, तो सैल्यूट को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? तो यहाँ पे आप इसको डिकोड करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ MNO, तो प्लस दूसरा जो यहाँ पे करेंगे तो ये O आ जाएगा, फिर इसमें 2 घटा देंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा, C आ जाएगा, फिर 2 प्लस करेंगे तो E आ जाएगा C के बाद। तो इसी टर्म में यहाँ पे किया गया, पहले 2 है, फिर -2 है, फिर +2 है, फिर -2 है, इसी के तरह इस तरह से लॉजिक यहाँ पे लगाया गया। तो इसमें जो सैल्यूट को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षा एक पंक्ति में बैठी है, दाईं से उसका स्थान 11वां है और बाईं से 30वां स्थान है। तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का मैंने बताया था, इस तरह का रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 31 + 11 41 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो 40 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं श्रृंखला में जो है ये जो आपका दिया हुआ है, इसमें जो है नेक्स्ट आपका क्या होगा? नेक्स्ट का ENTX लिखा है, तो शो का क्या होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं E को यहाँ पे लिख दिया गया है और T को X की जगह, तो यहाँ पे H पहले हो जाएगा, HSWO। ठीक है, इस तरह का आंसर देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्न में जो है 2 शब्द हैं जो एक दूसरे से संबंधित है, सही विकल्प चुने जिसका मूल जोड़ी के संबंध हो। यहाँ खेल अभिनेता, कंसर्ट, तो यहाँ देखिए खेल अभिनेता है तो थोड़ा आपको लग रहा है प्लेयर होना चाहिए था, तो इस तरह से मैच नहीं कर रहा है, तो इंग्लिश में थोड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं प्ले, एक्टर। तो जो प्ले होता है ना, जो ड्रामा वगैरह जिसको बोलते हैं, तो यहाँ ड्रामा थोड़ा लिखता है थोड़ा समझ में आता है, ड्रामा वगैरह जो उसको प्ले बोलते हैं, तो वो एक्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। उसी तरह से कंसर्ट होता है सिंगर लोग का, तो यहाँ पे होगा म्यूजिशियन, संगीतकार। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो यदि 6 मार्च 2005 को जो है सोमवार है, तो 6 मार्च 2004 को जो है कौन सा दिन था? ठीक है, यहाँ पे सोमवार है तो यहाँ पे 6 मार्च 2005 को कौन सा दिन था? तो यहाँ पे जो है 2004 लीप ईयर है, तो यहाँ पे 29 दिन का फरवरी जो है ये 2005 में होगा, यहाँ पे 28 दिन का होगा। तो ये जो है एक दिन यहाँ पे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। सोमवार था तो 2004 में संडे होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। P जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और वो 5 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पहुंचता है।
35 किलोमीटर प्रति घंटा से यदि वो चलता है तो 10 मिनट पहले अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। तो शुरुआती बिंदु से जो है गंतव्य स्थान की दूरी पता लगाइए कितना होगा। इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे जो है 30 किलोमीटर जो है यहाँ पे पर घंटा के हिसाब से जो है यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, तो यहाँ पे टी मान लेते हैं, ओरिजिनल टाइम है तो 5 मिनट देरी से लग रहा है, तो 5 मिनट हम यहाँ पे करेंगे तब जाके ये सही पहुंचता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकलेगा तो इसका कितना होगा, तो यहाँ पे d/30 बराबर कितना हो जाएगा समय का, t प्लस 5 मिनट है तो 5 को हम लोग घंटा में बदल देते हैं, 5/60 यहाँ हो जाएगा 12। उसी तरह से हम 35 किलोमीटर पे निकाल लेंगे तो d डिस्टेंस तो उतना ही हमको निकालना है, d बटे यहाँ पे 35 हो गया, और यहाँ पे जो है इसमें टाइम कितना हो जाएगा t, यहाँ पे जो है पहले पहुंच जाता है 10 मिनट, तो माइनस कितना हो जाएगा 10 बटे यहाँ पे 60, इसको घंटा में बदल लेंगे, कट गया 1/6। तो इसको जो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए टी ऊपर नीचे यदि हम लिखते हैं तो टी टी यहाँ पे 2 समीकरण बन जाएगा, टी टी कट जाएगा, और यहाँ पे जो है इस तरह से ये हो जाएगा। ऊपर हम सॉल्व कर देते हैं इसको, d/30 माइनस d/35 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5 1/12, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/6। ठीक है, इसको हम 2/12 भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/12, 3 चौके 12, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 35d माइनस 30d बट्टे जो हो जाएगा 30 गुना 35। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5d बट्टे जो हो जाएगा 30 गुना 35 बट्टे 1/4, 5 से काट देते हैं 6, और यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 200, d का वैल्यू कितना निकल जाएगा तो 210/4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 210/4 ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक काम को 8 पुरुष जो है 10 दिनों में कर सकते हैं, 16 दिनों में काम पूरा करने में जो है कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। एक काम को जो है 8 पुरुष जो है, तो यहाँ जो 8 गुना 10 यहाँ हो जाएगा x काम मान के चलिए करने में, उसी तरह से यहाँ पे उसी तरह से हम लोग 16 दिनों में पूरा काम करेंगे, तो इसको हम 16 गुना x कर लेंगे, 16 पंचे 80, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक परीक्षा में जो एक उम्मीदवार जो है उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता होती है, यदि वो 80% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है तो अधिकतम अंक यहाँ पे बोल रहा है क्या होगा। तो यहाँ देखिए अधिकतम अंक यहाँ जो होगा, पहले तो 30% अंक कितना होगा, 80 + 40 120 अंक रहेगा तो वो पास करेगा, मतलब 30% है। 30% बराबर कितना है 120, 1% बराबर कितना हो जाएगा 120/30, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा 120/30 गुना 100। ठीक है, 3 चौके 12, 400 यहाँ पे फुल मार्क है, यहाँ पे 400। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन है, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या है 1050 इसका सही आंसर है। आगे जो है यहाँ पे देख सकते हैं, एक अलमीरा का अंकित मूल्य 6000 रुपया है। दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 4% की छूट देकर इसे बेच दिया तो 16% का लाभ कमाया। अलमारी की कीमत यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 4965। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर 1989 में जो है भागलपुर सांप्रदायिक संघर्षों की जांच के लिए जो है जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जस्टिस A.N. सिंह ने, जस्टिस A.N. सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कौन सा नियम यह सुनिश्चित करता है कि हर बच्चे को स्कूल की शिक्षा मिलनी चाहिए, तो यह है RTE एक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं।
मतदान के लिए जो है एक भारतीय नागरिक की जो है न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 साल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। बिहार के जमींदारों ने जो है कौन सी प्राइवेट सेना बनाई है? यहाँ पे रणवीर आर्मी, कुंवर आर्मी, यहाँ पे ब्रह्मसी आर्मी। यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चार मीनार ऐतिहासिक स्मारक है जो कहाँ पे स्थित है? चार मीनार तो हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के ऑपरेशन टास्क फोर्स का उद्देश्य क्या था? बिहार के ऑपरेशन टास्क फोर्स का जो है उद्देश्य यहाँ पे क्या था? तो नक्सली गतिविधियों का जो है अंत करना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो है नागालैंड की राजधानी यहाँ पे पूछा जा रहा है। नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है? तो कोहिमा है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आसियान का जो है यहाँ पे अर्थ क्या है? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आरटीजीएस का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका सही आंसर होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनजीओ का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सही आंसर होगा। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या होगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। सार्क का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से जो है ILO का जो है पूछा जा रहा है। ILO का फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हुआ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। IMF का मतलब क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता था? तो काला पानी इसका सही नाम था, ऑप्शन नंबर 3। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में हिंदुओं की कितनी जनसंख्या है? तो 82.69%, 82.69, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आते हैं। बिहार में जो है 2011 की जनगणना का 82.69% था। तो यहाँ पे बोला है टोटल जनसंख्या कितना था, हिंदुओं की जनसंख्या जो है कितना था? तो यहाँ पे है 8,60,68,686 यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे जनसंख्या का जो प्रतिशत है मुस्लिमों का 16.87, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। बिहार में जो है अपराध खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस जिले में शुरुआत किया गया था? तो यह है पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में अशोक चक्र का क्या अर्थ है? तो यह धर्म चक्र, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिहार के आंतरिक जलमार्ग विकास प्राधिकरण किसने स्थापित किया था? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर 1। बिहार में सबसे कम किस धर्म के अनुयायी हैं? बिहार में सबसे कम जो है किस धर्म के अनुयायी हैं? तो यहाँ पे है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता जो है किस धर्म की है? तो यहाँ है जैन धर्म की, सबसे ज्यादा साक्षर जो है जैन धर्म में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में सबसे कम साक्षरता जो है किस धर्म के लोग की है? बिहार में जो है जो साक्षरता जो है किस धर्म के लोग की है? तो ये 2011 का जो सेंसस हुआ था उसका है, यहाँ पे मुस्लिम होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो अभी जो हुआ है बिहार में जनगणना, जातीय जनगणना जो वगैरह हुआ है, तो उसका जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा इस बार का। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस धर्म का है? तो बुद्धिस्ट का यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4।
तो लिंगानुपात क्या होता है, गर्ल्स और बॉय का जो है मेल फीमेल का जो रेशियो होता है उसी का यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सबसे कम किस में है, तो बुद्धिस्ट में है। चल अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में सर्वाधिक जो है लिंग अनुपात जो है किस धर्म में है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि इंग्लिश में लोएस्ट लिखा हुआ है और हिंदी में जो है सर्वाधिक लिख दिया है। तो इसका यदि सर्वाधिक रहता है तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिश्चियन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ऑपरेशन धनवंतरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था। तो यहाँ पे है बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए जो है ये शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में बढ़ती चरमपंथी गतिविधियों के पीछे मुख्य कारण यहाँ पे क्या है, भूमिहीन लोगों की जो है अधिकता, समानती प्रभुता और यहाँ पे जो है नौकरशाही में असमानता। तो सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशन उजाला जो है किस जिले में शुरू किया गया था। ऑपरेशन उजाला तो ये शुरू किया गया था मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। माफिया गिरोहों को खत्म करने के लिए जो है बिहार में निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन कोबरा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जिले जो है अतिवाद के मुख्य केंद्र माना जाता है। अतिवाद तो जहानाबाद और भोजपुर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय जो है नीति पेश की गई थी, कब पेश की गई थी, 2013 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक जो है कौन है। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नोबेल प्राइज इसको मिला था। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार जो है कब हुआ था। बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार जो है कब हुआ था, नवंबर 2005 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पिन कोड के पहले 3 अंक क्या दर्शाता है। पिन कोड के पहले 3 अंक जो है वो क्या दर्शाता है, डिस्ट्रिक्ट का जो है यहाँ पे सॉर्टिंग, जिला छटनी यहाँ पे सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सबसे पहले कौन प्राप्त किए थे। तो देविका रानी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।